हेलो दोस्तों। तो आज का कहानी है पॉकेट एफएम का एक कहानी है जिसे मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए सुनते हैं। यह है चैप्टर 1, मोहब्बत है तुमसे। यह चैप्टर का नाम है। चलो अब स्टोरी सुनते हैं। राजपूत मैनेजमेंट कॉलेज, जयपुर, राजस्थान। सुबह के 10 बज रहे थे। कॉलेज का टाइम स्टार्ट हो चुका था। सभी स्टूडेंट अपनी अपनी सीट पर बैठकर बात करने में व्यस्त थे, लेकिन अभी क्लास में प्रोफेसर नहीं आए थे। प्रोफेसर के आते ही क्लास में पेन ड्रॉप साइलेंट हो गया और सभी अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए। प्रोफेसर ने अपने हाथ में ली हुई अटेंडेंस शीट और डायरी लेक्चरर टेबल पर रख दिया और पूरे क्लास को घूर कर देखने लगे। अभी तक प्रोफेसर ने किसी को बैठने के लिए नहीं कहा था, इसीलिए पूरी क्लास खड़ी थी। आज फिर से सर का मूड कुछ उखड़ा हुआ लग रहा था है। सत्यम ने अपने दोस्त अगम की तरफ देखते हुए कहा। अगम ने भी हाँ में सर हिलाया। लगता है आज सुबह सुबह बीबी से मार खाकर आया है। पीछे से मोहित की आवाज़ आई। अरे चुप, अगर गलती से भी प्रोफेसर ने सुन लिया ना तो उधर का गुस्सा इधर उतार देगा। रोहित ने हल्के से डांटते हुए अपने दोस्त को कहा। खड़े खड़े मेरे तो पैर दुखने लगे। बीबी ने लगता है ऐसी घुटी पिलाई है कि आज सीट डाउन भी नहीं बोल रहा, मोहित ने कहा। वही अब अगम चुपचाप सामने प्रोफेसर को देख रहा था। वही हाल पूरी क्लास का था। आगे सर कुछ कह रहे हैं, चुप रहो। अगम ने सबका ध्यान प्रोफेसर की तरफ दिलाया। समझ में नहीं आता है कि आखिर तुम लोग पूरे क्लास में क्या करते हो। मैंने तुम लोगों से पहले ही कह दिया था कि इस बार असाइनमेंट की कॉपी यूनिवर्सिटी जा रही है, लेकिन तुम लोगों के कानों में जैसे रुई डाला हुआ है। प्रोफेसर ने गुस्से में सर हिलाते हुए कहा। ओह, तो ये बात है। लगता है कि असाइनमेंट का रिजल्ट आ गया है। पूरी क्लास ने एक साथ समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। बैठ जाओ सारे। खड़े तो इस तरह से हैं जिस तरह से मेरी सारी बात मानते हैं। अपनी अपनी कॉपी आकर यहाँ से ले जाओ और मार्कशीट तो सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में है, जो कि तुम लोगों के घर जाएगी। फिर उसके बाद अपने अपने पेरेंट्स से तुम्हें कैसी डील करनी है वह तुम लोग समझना। प्रोफेसर ने एक नज़र गुस्से से पूरी क्लास में डालते हुए कहा। प्रोफेसर की बात सुनकर सब राहत की सांस लेते हुए अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। आखिर करते क्या हो तुम लोग? पूरे क्लास में मात्र 30% स्टूडेंट पास हुआ है। प्रोफेसर गुस्से में आग बबूल रहे थे। इतने स्टूडेंट पास हो गए हैं, इतना कम है सर।
चलिए, आपकी इज्जत बच गई है। बैक बेंच से एक भारी आवाज आई। सर पीछे मुड़ गए। अपनी जगह पर खड़े हो जाओ हिमांशु, प्रोफेसर ने अपने दोनों हाथ सीने के आसपास लपेटे हुए कहा। जवाब में हिमांशु ऐसे मुस्कुराया जैसे उसे सजा नहीं बल्कि तारीफ मिल रही हो, और बेंच का सारा सहारा लेते हुए खड़ा हुआ। क्लास में अगर खड़े होने के लिए कह दिया जाए तो अपने पैर पर खड़े नहीं हो पाते हो ना, और बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हो कि कहने लायक नहीं। पता है कितने नंबर तुम्हारे आए हैं? प्रोफेसर अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा। कॉपी यूनिवर्सिटी में चेक हुआ है, रिजल्ट आपको मिला है तो मुझे क्या सपने में पता चलेगा कि मुझे कितने नंबर मिलने हैं? हिमांशु बेशर्मी से हंसते हुए बोला, लेकिन उसकी नज़र गौरांशी पर थी और गौरांशी अपना सर झुकाए हुए चुपचाप अपने टेबल पर देख रही थी। हाँ, बस तुम एक काम कर ही सकते हो, आराम से खुली आंखों से सपने देखने का। जो खुली आंखों से सपने देखते हैं ना, उनके सपने कभी पूरे नहीं होते। 0 मिला है तुम्हें, 0। प्रोफेसर की बात पर सारी क्लास में दबदबी हंसी गूंज उठी। साइलेंट, प्रोफेसर ने पूरी क्लास को डांटा। सब चुपचाप सीधे होकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। चलो, तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हमेशा की तरह इस साल भी इस असाइनमेंट में भी क्लास की टॉपर है गौरांशी मिश्रा। सेकेंड टॉप पर है आगम सिंह राणा। प्रोफेसर बोल रहे थे कि अचानक से पूरे क्लास से एक साथ आवाज आई, क्या? हाँ, मैंने कॉपी टेबल पर रख दी है, अपनी अपनी कॉपी आकर यहाँ से ले जाओ। बाकी तुम लोगों के पेरेंट्स को तुम लोगों की मार्कशीट भेजे जा रहे हैं। शोर मत मचाओ, मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में जा रहा हूँ, प्रोफेसर ने कहा। वेल डन बेटा, वेल डन बेटा, तुम्हारे मार्क इतने अच्छे आए हैं कि तुम केवल कॉलेज में ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप हो। जाते जाते प्रोफेसर गौरांशी के सर पर हाथ रखते हुए कहा। जवाब में गौरांशी हल्के से मुस्कुराई। थैंक यू सर, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट ही टीचर का सम्मान बनाते हैं। प्रोफेसर ने गौरांशी की खोलकर तारीफ की और फिर एक नज़र ऊपर बेंच पर बैठे हुए आगम सिंह राणा के ग्रुप पर डाली। और भगवान जाने कैसे आगम सिंह राणा, तुम भी केवल अपनी क्लास में नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी में भी सेकेंड टॉप हो। कंग्रेचुलेसन, प्रोफेसर आगमन की तरफ देखते हुए कहा। थैंक यू सर, आगम अपनी जगह से उठकर खड़ा होते हुए बोला। पूरी क्लास से आंखें फाड़े हुए आगम की तरफ देख रही थी। यह अजूबा कैसे हुआ? सत्यम ने अगम की तरफ देखते हुए पूछा। जवाब में अगम कॉलर खड़े करते हुए हल्के से मुस्कुरा दिया। हद हाल है, पढ़ते हम लोग हैं और कॉपी जाएगी घर पर। मोहित अपने सर पर हाथ मारते हुए बोला। अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं, यह तो यूनिवर्सिटी
खिड़की से रोल आया है। चल कॉपी ले लेते हैं, सत्यम ने कहा। अभी हिमांशु का ग्रुप अपनी कॉपी लेने गया है। वह लोग ले लेते हैं तो हम चलते हैं, अगम ने कहा। तेरे नंबर तो इस बार बहुत अच्छे आए हैं, सत्यम ने मुस्कुराते हुए कहा। यह चारों लड़के आपस में भी बात कर रहे थे कि अचानक से हिमांशु की आवाज़ बुलंद। प्रोफेसर के जाने के बाद सबसे पहले हिमांशु का ग्रुप लेक्चरर टेबल पर अपनी कॉपी लेने पहुंचा था। मेहरबानों, कदरदानों, जरा गौर से सुनिए, हमारे क्लास की सबसे ज़हीन लड़की ने क्या लिखा है। क्या लिखा है? एक साथ बाकी लड़कों ने कहा। लिखा है कि मोहतरमा अर्ज फरमाती है कि। इसके बाद हिमांशु ने आंसर की जगह गौरांशी पर नजर डालते हुए कहना शुरू किया। मैं गौरांशी मिश्रा, क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की। सिर्फ अपनी खूबसूरती की कशिश पर न सिर्फ स्टूडेंट को बल्कि टीचर को भी इम्प्रेस करने में सक्षम हूँ और इसीलिए प्रोफेसर मुझे टेस्ट में अच्छे मार्क्स देते हैं। इतना कहकर वह बेहूदगी से हंस पड़ा। बस इतना ही लिखा है, इसमें और जोड़ना चाहिए था ना। मेरे चेहरे पर इतनी मासूमियत भरी हुई है कि कोई भी मुझे सीधा साधा भोला भाला समझकर मेरे इस मासूम खूबसूरती की जाल में फंस जाता है और मैं फिर उससे अपना फ़ायदा निकालने में जुट जाती हूँ। दूसरे ने टुकड़ा जोड़ा। गौरांशी चुपचाप गुस्से में उन लड़कों की तरफ देख रहे थे। वह जानती थी कि कुछ बोलने से बात ज़्यादा बिगड़ जाती है। वैसे भी कॉलेज अथॉरिटी इन लोगों के खिलाफ तो कोई एक्शन लेगा नहीं, क्योंकि हिमांशु शेखावत परिवार का चिराग था और शेखावत परिवार इस कॉलेज के ट्रस्टी में से एक था। लेकिन उन लड़कों की अनाप शनाप बातों पर जब पूरा क्लास हंसने लगा तो अगम गुस्से में भर उठा। आज इस हिमांशु को समझाना पड़ेगा। इसकी हरकतें अब हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगम अपनी मुठिया बंद कर उठने को हुआ, लेकिन सत्यम ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। देख अगम, कोई झगड़ा मत करना। इस ग्रुप के साथ हमारा पहले ही कमिटमेंट है। हम ना इसके मैटर में बोलेंगे, ना यह हमारे मैटर में। बर्दाश्त तो हमसे भी नहीं हो रहा है। अच्छा होगा कि हम सब क्लास से बाहर चलें। वैसे भी तू अच्छी तरह से जानता है कि कॉलेज में झगड़ा करने का रिजल्ट क्या होगा। बात सीधा पेरेंट्स तक जाएगी। इनके पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स के बिजनेस राइवल हैं। हमारा छोटा सा झगड़ा कॉर्पोरेट जगत में बहुत बड़ा हंगामा कर देगा। सत्यम की बात सही थी, लेकिन अगम का दिल मानने को तैयार नहीं था। मेरी कॉपी वापस करो। पूरी क्लास को इस तरह से अपने ऊपर हंसते हुए देखकर गौरांशी गुस्से में उठकर अपनी जगह से हिमांशु के पास गई और एक लाइन में ही कड़े शब्दों में कहा, अरे मेरी जान, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले जरा उसको भी पढ़कर
सुना दूं जो तुमने उस बूढ़े प्रोफेसर के लिए अपनी इस कॉपी में लव लेटर लिखा है? हाँ तो मेहरबानों, कदरदानों, जरा गौर से सुनिए। मोहतरमा ने आगे गौर फरमाया है। हिमांशु ने पूरी ढिठाई के साथ आगे कहा। गौरांशी पूरी नज़र क्लास पर डाली जो कि अब खोल कर हंस रहे थे। गौरांशी का गुस्सा बढ़ गया था। तुम ऐसे नहीं मानोगे। गुस्से में उसने हिमांशु के हाथ से अपना कॉपी छीन ली और एक जोरदार चांटा उसके गाल में मारा। जोरदार थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि पूरी क्लास में एक पल के लिए शांति पसर गई थी। सब चुपचाप अगले रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे। वही अगम के होठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। क्या होगा इस थप्पड़ का अंजाम, जानने के लिए बने रहें अगले भाग तक। ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवेल। यह अभी मेरे YouTube चैनल पर सुन रहे हैं मोहब्बत है तुमसे।